लाइफ में बस दो ही रूल होते हैं, पहला कभी भी हार मत मानो और दूसरा हमेशा रूल 1 को याद रखो। हर सुबह आपके पास दो ही चॉइस होती हैं, या तो अपने सपनों के साथ सोते रहो या फिर उठो, जागो और तब तक मेहनत करो जब तक सपने पूरे ना हो जाएं। तो आज की ये वीडियो आप जैसे मेहनती बच्चों के सपनों के नाम है जो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखना चाहते हैं। टारगेट 100 मैथमेटिक्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरू करते हैं रोहतक प्री बोर्ड के बाकी के क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है और हमें ढूंढ के लानी है वृत्त की त्रिज्या। ओके, ये है स्पर्श रेखा की लंबाई और ये है क्यू की केंद्र से दूरी। हमें फाइंड करनी है वृत्त की त्रिज्या मतलब ओपी। यहाँ हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है और अगर आप सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर में से एक साइड का स्क्वायर माइनस करके अंडर रूट लगा देंगे तो आपके पास थर्ड साइड आ जाएगी। 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 49 और 49 का अंडर रूट 7। इट मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, सो ए इज करेक्ट। नाउ 23rd क्वेश्चन, DE पैरेलल BC। हमें फाइंड करना है EC। आपको जो भी साइड फाइंड करनी है आप उसे x मान लेंगे। ओके, अब ध्यान से देखिए रेशो कैसे लिखी गई है। जो भी साइड आपको फाइंड करनी है उसे आप न्यूमरेटर में लिखेंगे और रेशो बनाने के लिए 1 को डिनोमिनेटर में। अगर एक साइड आपकी रेशो x/1 बनी है तो इस साइड आपकी रेशो 4/2 बनेगी। ओके, 2 2 ज़ा 4, सो x की वैल्यू 2 आ गई। 24th क्वेश्चन में आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर में से आप फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे क्योंकि इसमें पहले ही माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब सेकंड नंबर में से सेकंड नंबर को माइनस करेंगे क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, इन दोनों नंबर्स का आप स्क्वायर करेंगे, फिर सम करेंगे और उसके बाद अंडर रूट करेंगे। ओके, -4 + 1 की वैल्यू -3, 4 + 1 5, -3 का स्क्वायर +9 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करने से अंडर रूट 34 आ जाएगा जो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है। ओके, नाउ 25th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करती है। हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस ने k/1 में डिवाइड किया। अब हम सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए k की मल्टीप्लाई -4 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, -4k + 1 और डिवाइड में लिखा जाता है सम ऑफ रेशो, इट मीन्स k + 1। सिमिलरली सी का y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम k की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई -5 के साथ। 5 के -5 डिवाइडेड बाय k + 1। क्योंकि इस लाइन को x एक्सिस ने डिवाइड किया है सो y कोऑर्डिनेट इज 0। इस नंबर को आप 0 के इक्वल रखेंगे। डिवाइड के नंबर राइट साइड जाकर मल्टीप्लाई में और 0 से जिसकी गुणा होती है वो 0 हो जाता है। माइनस का 5 राइट साइड आकर प्लस का 5 बन जाएगा और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में 5 1 ज़ा 5। हमने रेशो को k/1 माना था और k की वैल्यू क्या आ गई 1। इट मीन्स रेशो इज 1/1, सो B इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किसी पॉइंट ने 3/1 में डिवाइड कर दिया। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। 3 8 24, 4 एकम 4, 24 + 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो यानी 3 + 1। अब y कोऑर्डिनेट के लिए 3 की गुणा 5 से होगी और 1 की गुणा -3 से, तो ये क्या बन जाएगा 15 - 3 बटे सम ऑफ रेशो यानी 3 + 1। इन नंबर्स को आप ऐड करेंगे 28/4, 15 - 3 12/4, 4 7 ज़ा 28, 4 3 ज़ा 12, सो सी के निर्देशांक 7 3, सो सी इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 27। हमें इन चारों में से वो पॉइंट बताना है जो इन दो पॉइंट से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित हो यानी इक्विडिस्टेंट। लेकिन पॉइंट की खास बात यह है कि वो एक्स अक्ष पर है। ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस। इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होते हैं वहाँ वाई की वैल्यू 0 होती है, लेकिन इसमें वाई की वैल्यू -7 है, सो ए इज रोंग। सिमिलरली डी इज आल्सो रोंग।
क्योंकि y यहाँ पर 0 होना चाहिए। अब आंसर या तो बी पार्ट आएगा या फिर सी आएगा। पहले हम बी को चेक कर लेते हैं। इट मीन्स -70 का डिस्टेंस 2 - 5 के साथ कैलकुलेट करेंगे। अब दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है? फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस होगा, और अगर पहले ही माइनस लगा हुआ हो तो वो क्या बन जाता है? प्लस। इट मीन्स 2 + 7 9। अब सेकंड नंबर में से सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -5 - 0 -5। इन दोनों नंबर्स का आपको स्क्वायर करना है और उसका सम करने के बाद अंडर रूट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 9 9 ज़ा 81, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 106 आएगा। ये आंसर हमने साइड में लिख लिया। ओके, अब हम -70 का डिस्टेंस -2 और 9 से चेक करेंगे। फर्स्ट नंबर में से जब आप फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे तो 7 प्लस का हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। इन दोनों नंबर्स को ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे। 7 - 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, और जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 106 का अंडर रूट आ जाएगा। ये दोनों डिस्टेंस की वैल्यूज सेम आ गई। इट मीन्स बी ही वो पॉइंट है जो गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। इफ सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 देन फाइंड साइन थीटा। सीकेंट थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा इज इक्वल टू 13/12। क्या आप यहाँ से cos थीटा की वैल्यू बता सकते हैं? दोनों साइड रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 13/12 का 12/13। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ आप कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी? प्लस के नंबर राइट साइड जाकर माइनस के हो जाते हैं। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 169 1 ज़ा 169, और 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 25। डिनोमिनेटर एज इट इज़, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए? साइन थीटा की। स्क्वायर राइट साइड जाकर अंडर रूट में चेंज हो जाता है। 25/169 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5, 169 का 13। सो साइन थीटा इज इक्वल टू +-5/13। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए आपको सिर्फ tan 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ये वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे हम। 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 + 1/√3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 2/√3। 1 + 1/√3 का स्क्वायर 3, 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4। 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। 4/3 का 3/4 बन जाएगा। 2 2 ज़ा 4। इस 3 को आप क्या लिख सकते हैं? √3 × √3। और अब एक √3 भी कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स √3/2। साइन 60 √3/2 होता है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। टेंजेंट 60 √3 होता है, और साइन 30 1/2 होता है। हमारा आंसर ए पार्ट से मैच कर रहा है, सो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज। हमें सिर्फ यहाँ टेबल में से वैल्यू पुट करनी है। टेंजेंट 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस कोस 30 √3/2 होता है। साइन 60 की वैल्यू भी √3/2 होती है, इसका स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। सो वैल्यू इज 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। रेडियस की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, एंगल 60 डिग्री। हमें वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ढूंढना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का क्या रूल होता है? πr² θ/360। 360। पाई की जगह 22/7 लेंगे। रेडियस 14 है, 2 बार लिखनी पड़ेगी। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। 0 से 0 कैंसिल हो गई। 6 6 ज़ा 36, 7 2 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6। जो टर्म्स बच गई पहले हम वे लिख लेते हैं। 22 × 14 डिवाइडेड बाय 3। 22 × 14 308 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है और हमें
15 मिनट में बनाए गए भाग का क्षेत्रफल फाइंड करना है। 15 मिनट में सुई इतना एरिया कवर करेगी और एक तरह से ये वृत्त का त्रिज्या खंड ही है। और वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सेम रूल है जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया है। इस रूल को अप्लाई करने के लिए हमें आर और थीटा का पता होना चाहिए। आर तो हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा कैसे फाइंड करेंगे? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है और हमें 15 मिनट का कोण निकालना है। 15 मिनट में कितना कोण बनेगा? 15 गुणा 6, 90 डिग्री। ओके। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणा 7, थीटा 90 डिवाइडेड बाय 360। 7 से 7 कटेगा, 0 से 0, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 11 22, 11 सत्ते 77 बटे 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंब बेलन का आयतन फाइंड करना है। बेलन के आयतन का क्या रूल होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या की वैल्यू 2 बार लिखनी है यानी 5 गुणा 5 और ऊंचाई 21, 7 तिये 21। अब अगर आप इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगी 1650, क्योंकि आयतन फाइंड किया है आपने इसलिए घन सेंटीमीटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले गोले का आयतन बताना है। गोले के आयतन का क्या रूल होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू को आप 3 बार लिखेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8। लेकिन अब की बार इसमें से कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही। 7 तिये 21 और इन नंबर्स की गुणा ये आ जाएगी। यूनिट क्या लगाएंगे? घन सेंटीमीटर, क्योंकि आप आयतन यानी वॉल्यूम को फाइंड कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, पाई एज इट इज रखिए और बाकी वैल्यूज की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2048 डिवाइडेड बाय 3 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, ये दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। ना क्वेश्चन नंबर 35। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। गोले को बेलन की शेप में चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होती, आयतन सेम रहता है। गोले की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। गोले के आयतन का क्या रूल होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन के आयतन का क्या रूल होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि दोनों रेडियस अलग अलग हैं इसलिए मैंने एक को स्मॉल आर से और एक को कैपिटल आर से डिनोट किया है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 4/3 स्मॉल आर की वैल्यू 4, आप इसे 3 टाइम्स लिखेंगे, इज इक्वल टू कैपिटल आर की वैल्यू 2, इसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे और एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64 डिवाइडेड बाय 3। सो एच इज इक्वल टू 64/3 सेंटीमीटर। सो बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। जो इवेंट हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? असंभव घटना। इट मीन्स इम्पॉसिबल इवेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? क्योंकि प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है, इसलिए प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। ए डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इज। जब डाई को थ्रो किया जाता है तब आपके पास इन 6 नंबर्स में से कोई भी नंबर आ सकता है। इस क्वेश्चन में हमें प्राइम नंबर आने की प्रायिकता बतानी है। इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन है? 1, 3 और 5। क्योंकि यहाँ प्राइम नंबर्स 3 हैं और टोटल नंबर्स 6 हैं। सो प्रोबेबिलिटी 3/6। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/2। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। इस सारणी में हमें मध्य कैलकुलेट करना है। वर्ग अंतराल गिवन है और बारंबारता। बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी ये fi की वैल्यूज़ हैं और इन इंटरवल्स के मिड पॉइंट से xi की वैल्यू आएगी। 0 से 4 का मिड पॉइंट क्या होगा? आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2।
यहाँ हमने 2 लिख दिया। 4 और 8 का मिड पॉइंट क्या होगा? 6। 8 और 12 का मिड पॉइंट 10। 12 और 16 का 14। 16 और 20 का 18। ओके, अब हम FI/XI कैलकुलेट करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 6 4 ज़ा 24, 10 5 ज़ा 50, 14 2 ज़ा 28, 18 4 ज़ा 72। इन सभी नंबर्स का सम 184। सारे FIs का सम 20। मीन का क्या फॉर्मूला होता है? समेशन FI/XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। 184 डिवाइडेड बाय 20। 184 को 20 से डिवाइड करने पर 9.2 आएगा। सो ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। इनका बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक को हम क्या कहते हैं? मोड। बहुलक के नाम से ही हमें ये पता चल रहा है कि जो बहुत बार आता हो। इस क्वेश्चन में 2 3 बार आया है। सो बहुलक की क्या वैल्यू हो जाएगी? 2। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपके पास ये डाटा गिवन है और यहाँ आपको बहुलक ढूंढना है। क्योंकि यहाँ 7 4 बार आया है, इसलिए बहुलक 7 हो जाएगा। ओके, और इसी के साथ रोहतक प्री बोर्ड के 40 क्वेश्चंस आपने कंप्लीट कर लिए हैं। इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए ताकि अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाए तब भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकें। और नई वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। टेक केयर। बाय बाय।